तो पैकेज की एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 58 से स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले का क्वेश्चन डिस्कशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 58 इट्स गिवन 70 calorie of heat is required to raise the temperature of 2 mole of an ideal gas at constant pressure from 40 degrees Celsius to 45 degrees Celsius. The amount of heat required to raise the temperature of the same gas through the same range of at constant volume is. तो देखो आपको पता है कि सबसे पहले 70 कैलोरी आपने हीट सप्लाई करी है 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचाने के लिए। तो फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। एन इज गिवन टू, सी पी आपको निकालता है, डेल्टा टी 5 डिग्री सेल्सियस है और ये वैल्यू 70 दे रखी है। तो यहाँ से सी पी की वैल्यू 7 आ गई, राइट। और जो यूनिट आएगी दैट इज 7 कैलोरी पर मोल केल्विन, राइट। अब आपको सी पी माइनस सी वी कर लेना है, या सी पी माइनस आर कर दो तो ये सी वी आ जाएगा। और आर की वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। यहाँ से Cv की वैल्यू आ जाएगी 5 कैलोरी पर मोल केल्विन। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको हीट निकालना है तो Q की वैल्यू लगा दीजिए n Cv डेल्टा T। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सेम गैस टू सेम रेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो n is 2, Cv is 5 and delta T is also 5। ये आपको सॉल्व करके निकालना है। दिस कम्स आउट टू 50 कैलोरी, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59। Question number 59 is given a gas is supplied heat such that the temperature, pressure and volume, all three at any instant, changes simultaneously such that the work is being done done at the expense of the internal energy of the gas. If C be the molar heat capacity of the gas, then the question likha work done is on the expense of the internal energy, means W is equal to, yeah, W is equal to delta U की condition आई। वर्क डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, इसका सिंपली मतलब क्या हुआ, Q इक्वल टू जीरो। Q इक्वल टू जीरो मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस की हीट कैपेसिटी कितनी होती है जी, जीरो। आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बताया था, पीवी बार एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए जनरल हीट कैपेसिटी सी की वैल्यू सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स होता है। गामा एडियाबैटिक प्रोसेस के एक्स की जगह गामा पुट करो तो हीट कैपेसिटी टेंड्स टू जीरो। या थियोरेटिकली भी समझना है तो आपको पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए यहाँ पे जीरो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तो हीट कैपेसिटी विल बी जीरो, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर राइज कराने के हीट नहीं देनी पड़ती। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60। 60th question is given it if U represents the internal energy, if U represents the internal energy of 1 mole of a gas at temperature T in the absolute temperature, then the molar specific heat of the gas at constant pressure is, तो देखो आपको इससे U को पहले CV से रिलेट कर लो। फॉर 60th क्वेश्चन du is equal to n CV dt आएगा, और 1 मोल दे रखा है तो n की वैल्यू 1 डाल दो, तो यहाँ CV की वैल्यू कितनी आ जाएगी, du by dt। और आपको Cp रिप्रेजेंट करना है तो Cv प्लस R होता है, दिस इज du by dt प्लस R। सिंपल मैथमेटिकल रिलेशंस हैं, आपको एक जैसे पूछा जा रहा है बस वैसे चेंज करते चले जाओ। दिस फॉर क्वेश्चन नंबर 60। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67। In case of 67, it's given the work done by 1 mole of water vapor gas during isothermal expansion from volume V1 to V2 at temperature T। तो वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ वाटर वॉल गैस रिपोर्ट करना है आपको, राइट। तो पहले वाटर वॉल इक्वेशन का, वाटर वॉल गैस का एक्सप्रेशन लिख लो पहले। तो वाटर वॉल गैस के लिए होता है P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी, ये फंक्शन है।
आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन लिखना है तो टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है आपको। और आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो यहाँ से प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम रिपोर्ट करना पड़ेगा पहले सॉल्व करके, क्योंकि आपको वर्क डन निकालने के लिए माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ पी डी वी लिखना है और सम हाउ हमें प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम चाहिए, राइट। तो प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम अगर ऊपर वाले इक्वेशन से निकालेंगे तो आएगा आर टी अपॉन वी एम माइनस बी माइनस ए बाई वी एम स्क्वायर। इसको उठा के ऊपर वाले फंक्शन में पुट करो तो ये आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ आर टी बाई वी एम माइनस बी माइनस ए बाई वी एम स्क्वायर डी वी। और नंबर ऑफ मोल 1 दे रखा है तो जो मोलर वॉल्यूम है उसी को वॉल्यूम से रिप्लेस कर दो और फिर इंटीग्रेट कर लो सीधे सीधे। तो वर्क डन आ जाएगा माइनस टाइम्स लिमिट इज फ्रॉम v1 टू v2 और आर टी भी इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा डी वी अपॉन वी माइनस डी एक इंटीग्रेशन, दूसरा इंटीग्रेशन प्लस ए बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के इंटीग्रल ऑफ डी वी बाई वी एम वी स्क्वायर, इसकी भी लिमिट v1 से v2। करो इंटीग्रेट फटाफट। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी आपकी आर टी एल एन ऑफ v2 माइनस वी बी अपॉन v1 माइनस वी बी प्लस ए टाइम्स 1 अपॉन v2 माइनस 1 अपॉन v1। ये आपका इंटीग्रेशन आएगा सॉल्व, ठीक है। और ओवरऑल माइनस साइन आप बाहर से अलग से रख सकते हो क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम आएगा, क्योंकि आपको गिवन है आइसोथर्मल एक्सपांशन है, ठीक है। सर हाँ बेटा, तो ये उल्टे आ रहे हैं सर, मतलब आप जब सॉल्व करोगे तो आपका एक माइनस साइन बाहर आएगा क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है ना, तो माइनस साइन तो आना ही चाहिए। हाँ सर ठीक है सर। ये आ रहा होगा आपका रिजल्ट सॉल्व होने के बाद। बट यस आप सर। आंसर आर टी बाई वी टू माइनस वी वन अपॉन वी माइनस वी बी प्लस 1 अपॉन वी टू माइनस वी वन लिख सकते हो क्योंकि उसमें ऑलरेडी गिवन है वर्क डन बाय द गैस पूछा गया है, तो वर्क डन बाय द गैस पे साइन थोड़ी लिखने की जरूरत है। आप क्वेश्चन देखो ना ध्यान से, क्वेश्चन में पूछा है तो वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ वाटर ओवर गैस, तो मतलब पहले ही पूछा वर्क डन बाय द गैस है तो मतलब आपको मॉड्यूलस वैल्यू लिखनी है। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस साइन अपने आ पाएगा क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। या फिर आप स्टार्टिंग में माइनस साइन मत लगाओ क्योंकि जो हमने माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ पीडीवी लिखा है विद साइन आएगा सॉल्व। यस सर, समझ गया सर। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन चलेंगे, दैट इज 68। 68 में लिखा वन गैस ऑफ वाटर ऑन evaporation at atmospheric pressure forms 1167 centimeter cube of steam. Heat of vaporization at this pressure is 540 calorie per gram. The increase in energy is, देखो थोड़ा सा थर्मोकेमिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन हो गया। उसने बोला हुआ है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर ऑन एवापोरेशन एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर्म्स दिस मच ग्राम ऑफ स्टीम। तो अगर 1 ग्राम वाटर लेंगे तो वाटर का वॉल्यूम लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। जो 1 ग्राम वाटर होगा इसका वॉल्यूम अगर लिखोगे तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और स्टीम के लिए जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्टीम जो हम लोगों को दिया हुआ है दिया 1671। तो जो चेंज इन वॉल्यूम बना है वो 1670 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। इतना ओके। चेंज इन वॉल्यूम नॉट इंटरनल, तो चेंज इन वॉल्यूम जो आ रहा है वो आ रहा है दिस मच। और ये उसने बोला है कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये चीज एक्सपेंशन हो रही है, तो उसका अगर वर्क टन लिखोगे पी डेल्टा वी तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इतना वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो आप उसको वर्क टन में कन्वर्ट कर लोगे पहले। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी पी हो गया 1 एटमॉस्फेयर और 1670 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इतने लीटर एटमॉस्फेयर आपका वर्क टन हो गया।
अब इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करोगे तो 0.0821 या 0.082 लिख लो, अगर थोड़ा रफ कैलकुलेशन करना है तो 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर की वैल्यू जो होगी दैट इज 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ऐसे लिख लो 2 कैलोरी। इन दोनों को कोरिलेट करके आप पहले वर्क डन जो है या पी डेल्टा वी की वैल्यू को कैलोरीज में कन्वर्ट कर लोगे, और उसमें देखो हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है, मतलब आपको डेल्टा एच दे रखा है, फॉर्मूला लगा देना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी। तो इंटरनल एनर्जी निकल आएगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। ये रिलेशन होता है। यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा पी वी आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखिए एक बार जल्दी से आंसर करें। तो इसको अगर आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच तो 540 कैलोरी दे रखा है, और डेल्टा पीवी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 40 कैलोरी के आसपास आ रही होगी, 500 कैलोरी पर ग्राम का ब्रैकेट बनेगा। देख लीजिए ध्यान से करिए, ठीक है। 68 के बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 69। ये क्लियर है ना सबको? चलो 69 लिखा है, आइडियल गैस इज सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस गवर्न्ड बाय द इक्वेशन पीवी पार एन इक्वल टू कांस्टेंट if the C is the molar heat capacity of the gas is given by, तो फॉर्मूला है सीधे सीधे बेटा, C इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स होता है। इसका तो सिंपल फॉर्मूला सिखाया था, अगर हमारे पास फॉर्मूला होता है PV पार N इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इस प्रोसेस की हीट कैपेसिटी आती है CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एन। CV का फॉर्मूला लाया तो R अपॉन गामा माइनस 1, और इसको भी अगर माइनस में लिखना है तो माइनस R अपॉन N माइनस 1 ऐसे फॉर्मूला हो गया। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 70 में थोड़ा चेंज करना है। गिवन एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबली एडियाबेटिकली लिखिए, नहीं तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। An ideal monatomic gas at 27 degrees Celsius is compressed reversibly adiabatically to 8 by 27 of original volume, then rise in temperature। तो सीधे रिवर्सिबल एडियाबेटिक का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, टी वी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाएंगे। गामा मोनोएटॉमिक जो होगा दैट विल बी 5/3। तो पहले टेम्परेचर है 300 केल्विन, वॉल्यूम V1 पावर 2/3 इज इक्वल टू बाद में टेम्परेचर T2 वॉल्यूम V2 पावर 2/3, और आपको V2 की वैल्यू दे रखी है 8/27 ऑफ V1। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा 300 इज इक्वल टू, अगर T2 ही निकाले सीधे सॉल्व करके तो यहाँ से T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 300 इंटू V1/V2 पावर 2/3, और V2 जगह 8/27 पावर V1 रख दो तो V1 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 300 इंटू 27/8 पावर 2/3, 9/4 बन जाएगा। 300 इंटू 9/4 इतने केल्विन आएगा सॉल्व होकर, बाद में डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना। कर लोगे? तो 675 केल्विन आएगा पहले, और उसमें से 273 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो आपसे राइज इन टेम्परेचर पूछा तो T2 माइनस T1 लिख दीजिएगा। यहाँ से आपसे पूछा गया राइज इन टेम्परेचर, तो राइज इन टेम्परेचर हुआ T2 माइनस T1, तो 675 माइनस 300 375 केल्विन आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, उसके बाद आपने पूछा 71। 71 में दिया मोनोएटॉमिक गैस एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट प्रेशर ऑन हीटिंग, the pressure of heat supplied that increases the internal energy of the gas and that is involved in the expansion. तो मोनोएटॉमिक गैस का अगर एक्सपेंशन हो रहा है हीटिंग से तो उसका क्यू लिख सकते हो आप सीधे सीधे, दैट इज एन सी पी डेल्टा टी। वर्क डन लिखेंगे तो वो एन आर डेल्टा टी होगा, और इंटरनल एनर्जी चेंज लिखेंगे तो एन सी वी डेल्टा टी होगी, राइट। तो यहाँ से वर्क डन और इंटरनल एनर्जी का अगर रेशियो लिखेंगे तो ये आर बाई सी वी हो गया, या सी वी की जगह भी आर अपॉन गामा माइनस वन लिख लो, उसी को आर अपॉन गामा माइनस वन लिख सकते हैं। यहाँ से जो रेशियो ऑफ वर्क डन बाई डेल्टा यू आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी गामा माइनस वन। और गामा आपको पता है मोनोएटॉमिक का, गामा मोनोएटॉमिक इज 5/3। 5/3। यहाँ से वर्क डन और इंटरनल एनर्जी का जो रेशियो बनेगा दैट कम्स आउट टू बी 2/3। ठीक है, तो यहाँ से अगर परसेंटेज ऑफ वर्क डन लिखेंगे तो आ जाएगा कितना, 2/5 इंटू 100, 40%। और इंटरनल एनर्जी लिखोगे तो ये आ जाएगा 60%। 100 को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर देना है तो 40:60 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। 71 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो 73। ये समझ गया ना, पहले सीधा सीधा बस कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। 73 में लिखा हुआ है 1 ग्राम of ice at 0 degree Celsius mixed with 1 gram of steam at 100 degree Celsius. After thermal equilibrium is attained, the temperature of the mixture is, ये भी स्टैंडर्ड वही कैलोरीमेट्री वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में बताया था आपको उसमें। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, तो सबसे पहले जो 1 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उससे 1 ग्राम वाटर बनाओ 0 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, फिर 1 ग्राम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से उठा के 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस बनाओ। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो लिखो पहले टोटल। इस प्रोसेस में जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है हीट, वो आएगी, पहले 1 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो 80 कैलोरी तो लगा पहले स्टेप में, और उसके बाद एम एस डेल्टा टी लगा दो तो वाटर की स्पेसिफिक हीट जो है वो कैलोरी पर ग्राम बताओगे कितनी होती है। 1 होती है वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये चीज़ हो गई आपकी 1 इंटू 1 इंटू 100, ये 180 कैलोरी रिक्वायरमेंट हो गई। फिर क्या करा कि जो 1 ग्राम स्टीम थी उसको 100 डिग्री सेल्सियस से 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस अगर कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस से 540 कैलोरी वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब स्टीम पूरी कंडेंस हो ही नहीं पाएगी, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में वाटर और स्टीम इक्विलिब्रियम होंगे दोनों एक दूसरे के साथ एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74। 74 में दिया द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज h. The amount of heat required to raise the temperature of 2 mole of diatomic gas from 20 degree Celsius to 25 degree Celsius at constant pressure is, फॉर्मूला है बेटा देखो, पहले वाले केस में जो h की वैल्यू है दैट इज n CV, और CV अगर हम मोनोएटॉमिक गैस के लिए लिखेंगे तो इट इज P/2R इंटू डेल्टा टी विच इज 10। ये आपको पहले h दे रखा है, हमने क्या लिखा है एक्चुअली में, बेसिकली n CV डेल्टा टी, और CV मोनोएटॉमिक गैस का P/2R। अब उसने बोला यही चीज डायटोमिक गैस के लिए करना है,
तो उसके लिए अगर Q लिखेंगे तो आ जाएगा N विच इज 2, CV इज 5/2R डायटोमिक गैस, डेल्टा T कितना है 5। यहाँ पे हमने CV डायटोमिक जो है वो 5/2R यूज किया है। तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो यहाँ पे, ये 25R लिखना है मैं बेसिकली, और H की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो H की वैल्यू आ जाएगी 15R। तो R की जगह H/15 पुट कर दो, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 25/15R, 15H, which is same as 5/3H। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75। Now question number 75 is given. M gram of steam at 100 degrees Celsius is passed into a vessel containing 10 gram of ice at 100 degree, and 100 gram of water at 0 degrees Celsius, so that all the ice is melted and the temperature is raised to 5 degrees Celsius. The collecting heat absorbed by the vessel will get, तो सिंपल, जितनी हीट आइस और वाटर ने गेन करी उतनी स्टीम ने लॉस करी है, राइट। तो सबसे पहले जो स्टीम है उसका टेम्परेचर जो m ग्राम स्टीम है वो पहले 100 डिग्री सेल्सियस से चेंज होके m ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होगा, और फिर m ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस से चेंज होके फाइनली m ग्राम ऑफ वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। इतनी एनर्जी तो हमें रिलीज होगी। ये वैल्यू अगर लिखेंगे तो आ जाएगा 540 कैलोरी इंटू m प्लस m इंटू स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डेल्टा टी विच इज 95। इतनी एनर्जी तो रिलीज हुई। अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब किसने करी? 10 ग्राम ऑफ आइस ने। 10 ग्राम ऑफ आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा, तो उसमें इंटू 80 इतनी एनर्जी ऐड होगी, प्लस अब 110 ग्राम ऑफ वाटर बन गया, तो दैट इज 110 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी 5। 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को इक्वेट करके m की वैल्यू निकालनी है आपको। एक बार सॉल्व करके आंसर वेरीफाई कर लीजिए। 2.1 ग्राम आ रही है सॉल्व करने पे। आ जा रहा है ना, परफेक्ट, यही आंसर दिया। यस सर। उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये 2.1 ग्राम आएगा फाइनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 में एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन नंबर 74 में कांस्टेंट प्रेशर पूछा है, तो मैंने जो वैल्यू लिख दी है ये एनसीवी डेल्टा टी लिख दिया एक्चुअली में। इसको एनसीपी डेल्टा टी लिख लो, सही हो जाएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू वॉल्यूम पे हीट आएगी, इसी को कांस्टेंट प्रेशर पे लिखना है तो प्लस आर, और इसमें सीवी की जगह सीपी डेल्टा टी करना पड़ेगा। तो आपको इसको थोड़ा अमेंडमेंट करना पड़ेगा एज पर द क्वेश्चन, या 7/2 आर कर दो, क्योंकि सीपी लिखोगे तो 7/2 आर आएगा। ये आपका 35 आर हो जाएगा, और बाद में ये 35/15 आ जाएगा, तो 7/3 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सीपी अप्लाई करना पड़ेगा। सीपी डाइएटॉमिक जो होता है दैट इज 7/2 आर। क्वेश्चन में कांस्टेंट प्रेशर पे पूछा था, ध्यान से देख लो। तो एन सी पी डेल्टा टी लगाएंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाना था चाहिए था हमको एन सी पी डेल्टा टी। यहाँ पे यहाँ फॉर्मूला लगाया एन सी पी डेल्टा टी, क्योंकि पहले ये वैल्यू कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी गई थी। ठीक है, सही कर लीजिएगा, तो उसका आंसर डी ही आएगा। ओके, 74 में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल आंसर उसने कांस्टेंट प्रेशर पे पूछा है। मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम सॉल्व कर दिया था, तो कांस्टेंट प्रेशर पे लिखेंगे तो एन सी पी डेल्टा टी लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78। 78 तो क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ मेरे हिसाब से, तो रिपीट क्वेश्चन है। कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। डेल्टा ई दिया है पहले, डेल्टा ई से डेल्टा एच निकालना है, और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच लगाना है। ये क्वेश्चन तो पहले भी बताया होगा आपको, ये तो देख लो। सिंपली इट्स गिवन ए गैसियस प्लस बी गैसियस गिव सी गैसियस। तो पहले फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो दिस इज -3 किलो कैलोरी
और डेल्टा एन जी इसका लिखेंगे तो वो भी -1 आ जाएगा, तो -1 इंटू आर इंटू टी 1000। ये करेंगे तो वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी -3.6 किलो कैलोरी। उसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच हो गया -3.6 किलो कैलोरी माइनस टेम्परेचर 300, डेल्टा एस इज गिवन -10 अपॉन 1000। तो वैल्यू आ जाएगी -3.6 प्लस 3, वैल्यू आ जाएगी -0.6 किलो कैलोरी विच इज सेम एज -600 कैलोरी। एक बार पूरी कैलकुलेशन चेक कर लो, आंसर वेरीफाई कर लो, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ। लास्ट क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में देखो आपको गिवन है कि डेल्टा एच वेपराइजेशन इज गिवन 300 जूल्स पर ग्राम। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन अगर दिया हुआ है 300 जूल्स पर ग्राम, तो इसी को हम लोग 300 इंटू 30 जूल्स पर मोल बोल सकते हैं। मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो बस, और बाद में एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन लिखना है। तो ये होता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। ये हो गया 300 इंटू 30/300, इतने जूल्स पर मोल केल्विन। यहाँ से एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगा 30 जूल्स पर मोल केल्विन। और वेपराइजेशन हो रहा है तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो एंट्रोपी इंक्रीज ही करेगी, तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। उसका आंसर ए हो जाएगा।